एपिसोड की शुरुआत चंद्रमन द्वारा राघव को कॉल करने और उस दिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराने से होती है। राघव चंद्रमन से उस पर विश्वास करने के लिए कहता है और कहता है कि उसने युवराज को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह आगे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। चंद्रमन ने जवाब दिया कि राघव के प्रयासों के बावजूद युवराज जेल में पहुंच गया है। वह राघव को चेतावनी देता है कि जब तक उसका बेटा सलाखों के पीछे है, वह उसे खुशी से जीने नहीं देगा। अंजलि राघव से फोन ले लेती है और चंद्रमन को चुनौती देती है कि वह राघव को छूने की कोशिश भी करे। वह उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही युवराज को जेल भेज दिया है और चंद्रमन को अगली बार भेजने की धमकी देती है। चंद्रमन अंजलि का अपमान करता है और उसे भी नहीं छोड़ने की कसम खाता है। भजन चंद्रमन के पास आता है और पूछता है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। चंद्रमन भजन से कहता है कि वह पहले राघव और फिर अंजलि को निशाना बनाएगा। राघव अंजलि से फोन वापस ले लेता है और उससे कहता है कि वह अब उसके मामलों में हस्तक्षेप न करे। अंजलि राघव को चेतावनी देती है कि वह नहीं जानता कि चंद्रमन क्या करने में सक्षम है। राघव जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह चंद्रमन को खुद ही संभाल लेगा और अंजलि की मदद कभी नहीं लेगा। गौरव बीच में आता है और कहता है कि राघव के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता है और एक दिन वह अंजलि को वही सम्मान देगा जो उसने कमला को दिया था। राघव दृढ़ता से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और चला जाता है। इस बीच अमन अपना कुर्ता पहनने के लिए संघर्ष करता है और अंजलि को मदद के लिए बुलाता है। अंजलि समझ जाती है कि अमन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसके बजाय पद्मा को उसकी मदद करने के लिए भेजती है। पद्मा सहमत हो जाती है। पद्मा कुर्ते के बटन खोलती है। अमन यह सोचकर कि यह अंजलि है, उसे गले लगाने की कोशिश करता है। पद्मा चिल्लाती है कि वह पद्मा है। अमन जल्दी से अपना कुर्ता उतारता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। फिर वह देखता है कि अंजलि कोने में हंस रही है। पद्मा चली जाती है। अमन को एहसास होता है कि अंजलि ने पद्मा को उसे चिढ़ाने के लिए भेजा था। अंजलि अमन से कहती है कि वह एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। अमन फ्लर्टिंग टिप्पणी के साथ जवाब देता है और उसे गले लगाता है। अमन हाथ में कुर्ता लिए अंजलि को गले लगाता है और वे एक रोमांटिक पल बिताते हैं। सान्या उनके कमरे में आती है और उन्हें चिढ़ाती है। अमन मजाक में सान्या पर टिप्पणी करता है और उसे दूर भेज देता है। अमन अंजलि से कहता है कि वह उसका गौरव है और कहता है कि उसे विश्वास है कि वह राघव का अच्छे से ख्याल रखेगी। अंजलि जवाब देती है कि वह राघव का ख्याल रखेगी, क्योंकि अब उसकी एक और पहचान है, उसकी बेहतर आधी। बाद में राघव कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। पद्मा उसे पुकारती है। साधिका पद्मा से पूछती है कि जब वह जाने वाला है तो वह उसे क्यों रोक रही है। पद्मा कहती है कि वह उसे सिर्फ नाश्ता देना चाहती थी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। राघव गुस्से में प्लेट को पटक देता है और कहता है कि घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसे जाने के लिए कहता है। तभी रूपा रानी आती है और कहती है कि वह पद्मा को ले जाने आई है। राघव पूछता है कि वह कौन है। रूपा रानी जवाब देती है कि वह नौकरानी केंद्र की मालकिन है। एपिसोड समाप्त होता है।